दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच में होने वाले युद्ध को लेकर। लेकिन इस युद्ध के अंदर हम युद्ध की बात कम करेंगे। आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आज लेके आया हूँ। आप लोगों को ये जो सिस्टम होता है मिसाइल को हैक करने वाला, कि इजराइल के पास हमने सुना हुआ है कि एक ऐसे सिस्टम है कि कोई भी कंट्री, कोई भी देश कहीं से भी उसके ऊपर जब मिसाइल से अटैक करता है तो वो जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट करता है और उस मिसाइल को हवा के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी हम टीम के साथ बैठे हुए थे तो डिस्कशन चली किसी वीडियो को देखते हुए कि इजराइल के पास पहले तो कितने सिस्टम है। तो मेरे पास जैसे भी स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है 4 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम अभी इजराइल के पास है। आप लोगों ने नॉर्मली आयरन डोम का नाम सुना होगा। आयरन डोम की जो कैपेसिटी है यानी कि उसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि इस एयर डिफेंस सिस्टम जो नॉर्मली सुना जाता है उसकी जो रेंज अगर 70 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी मिसाइल आती है तो वो उसको हवा से हवा में टकरा कर खत्म कर सकता है। उसके बाद में आयरन बीम की जो क्षमता है वो 10 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन अभी जो जिन 2 सिस्टम के बारे में आपको बताने वाला हूं उनके नाम शायद आपने सुने भी नहीं होंगे। डेविड स्लिंग एंड एरो 3 2400 किलोमीटर की क्षमता रखता है और कहा जाता है कि अगर अंतरिक्ष से भी इजराइल के ऊपर वार किया जाए या कोई मिसाइल छोड़ी जाए तो ये जो एरो 3 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है ये उसको भी रोकने में सक्षम है। और अभी जो मैंने डेविड स्लिंग बताया ये 300 किलोमीटर की इसकी भी रेंज है। यानी कि 4 एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, एरो 3 और डेविड स्लिंग, आयरन डोम एंड आयरन बीम, ये 4 सिस्टम है। अब हमारा जो आज थंबनेल था या वीडियो को बनाने का जो मुद्दा था वो था कि क्या ईरान इन सिस्टम को थका कर इजराइल को थकाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने एयर डिफेंस के सिस्टम के थ्रू थक जाए और एक दिन जब उसके एयर डिफेंस सिस्टम थक जाए तो ईरान उसके ऊपर जबरदस्त हमला कर सके। अब जब हमारी टीम ने इसके ऊपर डिस्कशन करी बातों के अंदर तो कुछ बातें निकल के आई। आपको ये टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। जैसा मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे, आपको कुछ ड्रोन, कुछ मिसाइल की इमेजेस, कुछ वीडियो नजर आ रही होंगी। ईरान जानबूझ के इजराइल के ऊपर कुछ ड्रोन भेज रहा है जिनकी कॉस्ट है 40 लाख के आसपास और मिसाइल से भी हमला कर रहा है। पहली टेक्निक ईरान ने ये लगाई, क्योंकि ईरान के पास डिफेंस सिस्टम नहीं है तो इस युद्ध में ईरान को इजराइल से जीतने के लिए दिमाग से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर टेक्निक की बात करूं तो इजराइल के पास में हर तरीके की लेटेस्ट टेक्निक है और क्षेत्रफल के हिसाब से हमारी लिस्ट के अनुसार या गूगल की रिपोर्ट के अनुसार 70 टाइम्स इजराइल ईरान से छोटा है। अभी मैं बाकी चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहा, चाहे वो उनकी मिलिट्री पावर हो, चाहे वो एयर डिफेंस हो, चाहे XYZ सबमरीन हो। हम सिर्फ और सिर्फ इस वाली वीडियो के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम को थका देने वाली चालाकी की बात कर रहे हैं। ईरान ये सब चीज़ें इकट्ठी भेजता है इजराइल के ऊपर और आप ये मान के चलिए कि इतना सा इजराइल और जब उसके ऊपर 100 मिसाइल इकट्ठी अटैक करती हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो मिसाइल फिट की जाती हैं वो 4, 8, 12, 16 इस तरीके की कैटेगरी के अंदर है, मान के चलिए। अब ईरान ने जब हमला किया तो यहाँ से एयर डिफेंस सिस्टम ने भी उसको डिटेक्ट किया, व्हाटएवर वो 70 किलोमीटर वाला आयरन डोम हो या 10 किलोमीटर की रेंज का हो। जब ये मिसाइलें डिटेक्ट होती हैं, ऊपर जाती हैं, आपस में टकराती हैं और हवा के अंदर ही ब्लास्ट हो जाती हैं। ईरान ने यह दिमाग लगाया कि अगर हमारी एक मिसाइल को डिटेक्ट करके इजराइल जब हमारी मिसाइल के ऊपर दूसरी मिसाइल छोड़ता है उसकी कॉस्ट आ रही है 25 करोड़ रुपए के आसपास, और अगर एक दिन के अंदर 2500 करोड़ यानी कि 100 मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं टकराव के लिए, ईरान और इजराइल की मिसाइल के लिए, तो ये कॉस्ट भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर असर डालने की कोशिश कर रही है। अब ये तो हुआ इकोनॉमिक फैक्टर, लेकिन दिमाग क्या लगाया जा रहा है इस सब चीज़ों को लेके कि बीच बीच में ईरान 40 लाख रुपए के अटैकिंग ड्रोन भी भेजने की कोशिश करता है। उसमें सर्विलेंस ड्रोन भी होते होंगे, ऐसा पता नहीं चल पाता कि कौन सा ड्रोन क्या है। अब इजराइल की तरफ से उनको मारने की भी पूरी कोशिश करी जाती है। अब इजराइल इन 3-4 दिन की लड़ाई के अंदर इतना थक चुका है
और उसका मिसाइल सिस्टम भी थक चुका है, क्योंकि पावर भी कम हो रही है, बार बार उसको मिसाइल को लोड करने का भी कैपेसिटी नहीं बची है, मिसाइल भी ख़त्म हो रही है और कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। इसमें यह रिजल्ट आ रहा है कि जब भी ईरान की मिसाइल आ रही है अब 50 या 60 की क्वांटिटी में, तो अब इजराइल सारी मिसाइलों को टकरा के ब्लास्ट नहीं कर रहा, यानी कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम सारी मिसाइलों को डिटेक्ट करके चोट नहीं पहुंचा रहा। अब वो सिलेक्शन कर रहा है कि कौन सी मिसाइल रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ज्यादा घातक है, मतलब जहां पे ज्यादा लोगों के मरने के चांस हैं, जहां पे ज्यादा पब्लिक है, सिर्फ उसी को डिटेक्ट कर रहा है। और जोन सी भी मिसाइल आउटर इजराइल के अंदर जा रही है, पहाड़ी एरिया के अंदर या मैदानी एरिया के अंदर, या फिर जहां पे लोग कम है वहां पे भी, तो उसको वो छोड़ देता है। क्योंकि अब क्या हुआ, स्टार्टिंग की बात थी तो बड़ा जोश से काम चल रहा था, बराबर टेक्निक से, बराबर दिमाग लगा के, अब सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। हमने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि एयर डिफेंस सिस्टम की एक तो आपको ताकत बताई इजराइल की कि किसकी क्या क्या रेंज है। 2300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर है। अब जब ये सारे फेल होते क्यों नजर आ रहे हैं कि अगर आप मेरे ऊपर भी लगातार अभी 2 पत्थर मारेंगे तो मैं उसको रोकने में समर्थ हूं, 4 मारेंगे तो शायद मैं अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करूंगा, 5 मारेंगे तो शायद मेरी ताकत थोड़ी ढीली पड़ जाएगी, लेकिन अगर 50 मारेंगे तो शायद मैं 1-2 को डिटेक्ट कर पाऊंगा या 5 को, बाकी 45 मुझे छूने की कोशिश कर लेंगे। यही सब चीजें एयर डिफेंस सिस्टम के साथ हो रही हैं, यानी कि ईरान इस ताड़ में बैठा हुआ है कि जैसे ही इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से लाचार हो जाए, यानी कि उसकी मिसाइल भी खत्म हो जाए, कॉस्ट बढ़ने के कारण वो बिल्कुल चूज करना शुरू कर दे कि किसको रोकना है और किसको अंदर लाना है, उसके बाद में ईरान अपनी पूरी ताकत से, जो भी उसके पास लेटेस्ट मिसाइल हैं, क्योंकि मिसाइल के लिए भी और अटैकिंग ड्रोन के लिए भी ईरान जाना जाता है, क्योंकि रशिया को भी यूक्रेन वाले युद्ध के अंदर ईरान ने काफी सारे अटैकिंग ड्रोन दिए थे, कोरिया को भी देता है और चाइना को भी देता है, तो ये वाली टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। अब ईरान वेट कर रहा है कि किसी तरीके से इजराइल थके और मैं उस पर फुल फ्लैश हमला कर सकूं। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग ड्रोन की जानकारी के लिए आपके लिए बनाई कि 4 तरीके के अटैकिंग ड्रोन इजराइल के पास है, उनकी कैपेसिटी इतनी है और चालाकी क्या लगाई जा रही है ईरान की तरफ से कि कैसे अब हमला हो। वैसे तो कोई भी ये नहीं चाहता कि दोनों कंट्रियों का युद्ध बढ़े, क्योंकि उसमें आम पब्लिक का ही नुकसान होता है। और सबसे खास बात, ईरान भी क्रूड ऑयल का जो है ज़्यादा कारोबार करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जब इसके ऊपर असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल आएगा। थोड़ा बहुत उछाल आप पिछले कुछ दिनों से देख चुके हैं। उछाल आएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट में तेजी आएगी, डीजल की जो है वैल्यू वो बढ़ेगी, उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज़ें ना असर करें तो ये युद्ध खत्म हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों कंट्रियाँ क्या पता ट्रम्प की इस चालबाजी को समझें और इस युद्ध को ख़त्म कर दें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा सुनना चाहते हैं। उसके बारे में कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाई जाए।